सद्धा हित्वात्मपातं गृहमन्दकोपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी गृहस्थ जीवन तो अंधकूप के समान है। कुएं में गिरने वाला तो फिर भी बच जाएगा, लेकिन अंधकूप में गिरने वाला कभी नहीं बच सकता। तो अंधकूप से गृहस्थ की तुलना की है। केवल नारायण का नाम लेना चाहिए पिताजी, नारायण का नाम। तेरी हिम्मत कैसे हुई नारायण का नाम बोलने की मेरे समक्ष? मेरे शत्रु का नाम को मेरे समक्ष ले रहा है। पकड़ा विद्यालय के जो मास्टर लोग ये सिखा रहे हो तुम उल्टी उल्टी बातें, नारायण का नाम लो। महाराज हमारे कुछ नहीं सिखाया है, थोड़ा सा मौका हमें और दो, हम इसकी बुद्धि ठीक करते हैं। चलो दिया एक मौका और, पढ़ने लगे। दोबारा अपने घर पर पहुंचा, महल में पहुंचा, गोद में बिठाया पिताजी ने। चलो अब तो इसकी बुद्धि ठीक हो गई होगी। क्या सीखा बेटा अब जरा बताना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विश्व भक्ति चेन्वलक्षणा क्रियते भगवद्यद्भात् तन्मयेधितमोत्तमम्। पिताजी भगवान का नाम लीजिए, स्वरूप का स्मरण कीजिए, उनके चरणों की सेवा कीजिए। ये 9 प्रकार की भक्ति मैंने सीखी। फिर से क्रोध आ गया, तू मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता, तुझे मेरा पुत्र होने का कोई भी अधिकार नहीं है। शक्ल देख लिया बेटा मैंने, आऊंगा मैं उसके बाद। ठीक है पुत्र, बोलिए राधे राधे। राधे डांटना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान के प्रति बताई प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को। अब इसको तो मुझे मारना ही पड़ेगा, वरना ये ऐसा उल्टा उल्टा तो सबको सिखा देगा। अगर एक बार किसी के मुंह पे नारायण का नाम लग गया तो फिर निकलता नहीं है। जब हम भी नारायण नारायण यहाँ पर बोलते हैं तो मन नहीं करता रुकने का उस वक्त भी। तो ये तो सबको सिखा देगा ऐसी उल्टी बात। इसको मुझे मारना होगा। नदी पहाड़ से फेंका, जलते हुए खोलते हुए तेल में डाला, वो तेल जलता हुआ पुष्प बन गया। पहाड़ से फेंका, भगवान ने अपनी गोद में थाम लिया। एक दिन बहन आई, बुआ जी हिरण्यकश्यप की सिस्टर, महाराज आप रहने दो, मुझे ब्रह्मा जी का वर प्राप्त है। मेरे पास एक ऐसा कवच है, मैं उसको ओढ़ लूंगी और इसको मैं अपनी गोद में बैठा लूंगी, ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगा। ठीक है ऐसा ही करते हैं। बैठ गए प्रहलाद जी गोद में। बुआ जी, अब बुआ जी का तो हो गया, सीताराम प्रहलाद जी बैठे रहेंगे। जब भक्तों को, प्रहलाद के साथियों को, अन्य भक्तों को पता चला तो उसी राख से राख को उड़ेलने लगे। होलिका जल गई और सब होली मनाने लगे। कुछ लोग उस राख में लोटपोट होने लगे, लोटपोट होने लगे। आज की होली में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई पक्का रंग लगा देता है, कोई कीचड़ में किसी को फेंक देता है। तो ऐसे होलिका के समर्थक आज भी हैं। तो किसी भी प्रकार से, ये हर प्रकार से प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी को भगवान बचा दिया। अब पहुंचे महल में। चर्चा होने लगी
कि तुमने मेरे पुत्र को ऐसा क्या सिखाया? जो अध्यापक थे उनको एक तरफ कटघरे में खड़ा कर दिया गया। महाराज समझिए, हमने कुछ नहीं किया, इसकी मति बचपन से ही ऐसे है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी इनको मत कुछ कहिए, इन्होंने कुछ नहीं किया है। मैं तो भगवान के नाम का अपनी स्वेच्छा से नाम लेता हूँ। नारायण नाम, हरि नाम मैं अपनी स्वेच्छा से लेता हूँ, और आपको भी ये नाम लेना चाहिए। भगवान आपकी भी रक्षा करेंगे पिताजी। वो नारायण, वो धूर्त नारायण मेरी रक्षा करेगा। मेरा शत्रु आज मेरी रक्षा करेगा। और ये बात मेरा पुत्र कह रहा है, इससे अधिक शर्म की बात क्या हो सकती है? प्रहलाद ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। हिरण्यकश्यप तब भी शांत नहीं हुआ। दुष्ट, अब तो तुझे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। पिताजी, बचाने और मारने वाला तो वो है, आप कुछ नहीं कर सकते। तू मुझे ललकार रहा है, मेरे ही सामने मुझे ललकार रहा है। हाँ पिताजी। किसके बल पर? उसके बल पर तो कभी सामने नहीं आता। प्रहलाद बोले, न केवलम में भवतश्च राजन् सवेवलम बलिनां चापरेशा परवरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतः। पिताजी, जिन ब्रह्मा के वरदान पर आप इतना घमंड कर रहे हो ना, वो ब्रह्मा भी भगवान नारायण के ही अधीन है। भगवान नारायण से ही उनका जन्म हुआ है। और जिन ब्रह्मा ने आपको वरदान दिया है, आप उस भरोसे करो, वो तो स्वयं नारायण भगवान के अधीन है। पिताजी, आप क्रोध के अधीन हो, इस पर आप विजय प्राप्त करो, तभी आपका भला होगा। हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल पीला होकर बोल पड़ा, इतना ही ताकतवर है वो विष्णु तेरा, नारायण तेरा, तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? कहां छुपा बैठा है? आज मैं उसे ललकार रहा हूं। प्रहलाद ने कहा, यदि प्रेम से नाम लूंगा ना तो अवश्य आएंगे। आज पहली बार प्रहलाद के हाथ कांपे। जब वो प्रभु की इच्छा कर रहे थे, प्रभु के प्रकट होने की आस जब वो कर रहे थे, तो पहली बार आज उनका हाथ कांपा। क्यों? क्योंकि आज वो सच में चाहते थे कि वो प्रकट हो जाए। कोई उन्हें ललकार रहा है, वो चाहते थे कि वो आज सच में प्रकट हो जाए। कहीं प्रकट नहीं हुए। मैंने तो कहा है कण कण में है, प्रकट नहीं हुए तो उसकी सत्ता पर सवाल खड़ा हो जाएगा। पहली बार प्रहलाद के हाथ कांपे। हिरण्यकश्यप ने पूछा, कण कण में है तेरा भगवान? हाँ पिताजी, कण कण में है। क्या इस खंबे में है तेरा भगवान? हाँ पिताजी, इस खंबे में भी भगवान है। कण कण में भगवान है, तो इस खंबे में भी होंगे। तो अगर मैं इस खंबे को तोड़ दूंगा तो क्या इसमें से भगवान प्रकट होगा? तेरा नारायण प्रकट होगा? क्या वो तेरी रक्षा करेगा? हाँ पिताजी, अवश्य करेगा। हिरण्यकश्यप ने गदा उठा दिया, घुमाकर गदा का प्रहार खंबे पर कर दिया। खंबा टूट गया। गदा का प्रहार खंबे पर करने से और खंबे की उस धूल के बीच से भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की। इतनी जोर से आवाज किया नरसिंह भगवान ने, सभी दैत्य मूर्छित हो गए। भगवान की भृकुटी चढ़ी हुई थी, नेत्र क्रोध से लाल थे, जिह्वा लपलपा रही थी, कान खड़े थे, मुख गुफा के समान पैदा हुआ था, शरीर आकाश को छू रहा था, चारों ओर उनके सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, उतने बड़े बड़े नाखून आयुध के समान
भगवान प्रतीत हो रहे थे। हिरण्यकश्यप ये विकराल रूप देखकर डर गया। हिरण्यकश्यप भयाक्रांत हो गया, ये क्या हुआ। भगवान ने तुरंत हिरण्यकश्यप को घसीट कर पकड़ लिया और खींच कर देहरी पर लाए, अपनी गोदी में पटक दिया। इतनी जोर से उसके शरीर को पटका कि उसके अस्त्र शस्त्र सभी हाथों से खिसक गए। हिरण्यकश्यप बोला, मरने वाला तो मैं फिर भी नहीं, क्योंकि मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। भगवान क्रोध में बोले, बता मूर्ख, क्या वरदान प्राप्त है तुझे, मुझे बता। मैं न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। अरे मूर्ख, मैं तुझे अपने इन बड़े बड़े नाखूनों से मारने वाला हूं। न मैं दिन में मरूंगा न मैं रात में। मूर्ख, संध्या का समय है, न दिन है न रात्रि है। न मैं मनुष्य से मरूंगा न मैं जानवर से मरूंगा। मूर्ख, मुझे देख, मेरा शरीर क्या मनुष्य का है या मेरा शरीर क्या किसी जानवर का है। मैं तो नर और सिंह के रूप में प्रकट हुआ हूं। मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। मैं ब्रह्मा को मैंने स्वयं बनाया है, लेकिन बचने का तो मेरे पास अभी भी मौका है। अगर तू कहता है कि मुझे मार देगा तो मैं तो इन 12 महीनों में ही नहीं मरने वाला हूं। मूर्ख, ये 13वां महीना है, अधिक मास है, ये विशेष तेरे लिए ही मैंने निर्माण किया है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिश्च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यता तव दुरूप मद्वहन स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। भगवान ने ब्रह्मा जी के सभी वरदानों की रक्षा करते हुए अपने बड़े बड़े नाखूनों से ही हिरण्यकश्यप का उदर 2 हिस्सों में फाड़ दिया। उसकी जोर से हुंकार भरकर उसकी हाथों को निकालकर माला के रूप में पहन लिया और इस प्रकार हिरण्यकश्यप का भगवान ने नरसिंह रूप में अंत किया। भगवान का ऐसा रौद्र रूप देखकर देवता भी डर गए, थर थर कांपने लगे। देवताओं की हिम्मत नहीं हो रही। दूर से ही कह रहे हैं कि बाबा दूधाधारी, बाबा दूधाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दूधाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दूधाधारी, बाबा दूधाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दूधाधारी, हाँ बाबा दूधाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दूधाधारी, नरसिंह कृष्ण अवतारी, नरसिंह कृष्ण अवतारी, तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दूधाधारी, बाबा दूधाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दूधाधारी। तूने प्रहलाद बचायो रे बाबा, तूने प्रहलाद बचायो। तूने प्रहलाद बचायो रे बाबा, तूने प्रहलाद बचायो। सत्य को पक्ष बढ़ायो रे बाबा, सत्य को पक्ष बढ़ायो। जय हो, तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दूधाधारी हो, तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दूधाधारी।
जब धर्म विलायो सत्य को तेज आछायो। अरे सत्य को तेज आछायो रे बाबा सत्य को तेज आछायो। कलयुग में जब धर्म विलायो सत्य को तेज आछायो। अरे सत्य को तेज आछायो रे बाबा सत्य को तेज आछायो। तेरी तपस्या सत्य दियाला तुझा गुरु पूजायो। तुझा गुरु पूजायो रे बाबा तुझा गुरु पूजायो। कुल दीपक कजूरी कुल दीपक कजूरी तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दुधाधारी हो बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। कृष्ण अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। माया जैसे जगी उत्पत्ति विचार। जगी उत्पत्ति विचार बाबा जगी उत्पत्ति विचार। प्रकट हुआ माया जैसे जगी उत्पत्ति विचार। जगी उत्पत्ति विचार बाबा जगी उत्पत्ति विचार। लग समाधि बैठो जोगी बद्री मन का विचार। बद्री बन का विचार बाबा बद्री बन का विचार। ज्योतिर्मठ का नारे ज्योतिर्मठ का नारे हरि जय जयकार हो। बाबा दुधाधारी जय हो हरि जय जयकार हो। बाबा दुधाधारी हरि जय जयकार हो। बाबा दुधाधारी नरसिंह कृष्ण अवतारी हो। नरसिंह कृष्ण अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दुधाधारी 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 नरसिंह कृष्ण अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दुधाधारी नरसिंह कृष्ण अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दुधाधारी बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दुधाधारी। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को समाप्त किया और इस मृत्यु लोक से इस धरती से एक दैत्य का अंत किया। सभी लोग शांत हो गए लेकिन प्रभु का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। प्रभु एक तरफ अपनी जीभ बहार कर क्रोध में अभी भी कांप रहे थे। देवताओं की हिम्मत नहीं हो रही है सामने जाने की, लेकिन फिर भी स्तुति कर रहे हैं। न तो स्मयंताय दुरंत शक्तये विचित्रवीर्याय। फिर भी शांत नहीं हुए। ये इनके इन प्रकार से हर प्रकार से शांत करने का प्रयास किया। बोले कि अपनी पत्नी के सामने शांत हो जाता है। लक्ष्मी जी आई, जैसे ही थाल लेकर आई मां लक्ष्मी सज धजकर एक हुंकार दी प्रभु ने, वो थाली गिर फेंक कर चली गई। सभी देवताओं ने कहा, हे भक्त प्रहलाद, तुम्हारी वजह से भगवान ने ऐसा रूप लिया है, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। प्रहलाद जी गए, साष्टांग प्रभु को किया और प्रभु शांत हो गए। प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा दिया। बेटा मुझे माफ कर देना, पुत्र माफ कर देना। माफी क्यों मांग रहे हैं प्रभु? मुझे आने में बहुत विलंब हो गया पुत्र। तुझ पर कब से संकट पर संकट आ रहे थे, तुम संकटों को झेलता जा रहा है। मुझे आने में विलंब हो गया, मुझे माफ कर। और जैसे गैया अपने बाछी को जीभ से चाटती है, वैसे वो अपने भक्त को भगवान चाटने लगे।
सबने पूछा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है प्रहलाद? शेर से मनुष्य को डर लगता है, लेकिन शेर के पुत्र को क्या शेर से डर लगेगा? मैं तो इनका पुत्र हूं, मुझे क्यों इनसे डर लगेगा? और स्तुति करने के बाद प्रहलाद ने भगवान को दंडवत किया। फिर स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सद्वैगनान मतयो वचसा प्रवाहै नाराधितं गुरुगुणैर्धुनापि विप्रो किं तोष्णमर्हति समे हरिरुग्र जाते। 42 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की गाई और भगवान उसके बाद अंतर ध्यान हो गए। प्रहलाद से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तो प्रहलाद ने कहा कि मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। प्रसन्न हो गए भगवान और प्रहलाद जी के पूरे कुल का उद्धार हुआ। हिरण्यकश्यप इतना बड़ा दैत्य था, अत्याचारी था, पापाचारी था, किंतु उसका भी उद्धार हो गया। क्यों? क्योंकि प्रेम से ज्यादा भाव क्रोध में आते हैं। क्रोध में भगवान का नाम उसने लिया था तो वो ज्यादा याद कर रहा था, अधिक याद कर रहा था भगवान को, क्योंकि भगवान तो ये जो क्रोध है, ये क्रोध तो इस देह का भाग है ना। भगवान के यहाँ तो ये देह वाला हिसाब ही नहीं है, वो सिस्टम ही नहीं है। भगवान को तो केवल ये दिखा, बार बार वो कहता था तेरा नारायण वो, तेरा नारायण ये, इसलिए उसका भी उद्धार हुआ और उसकी समस्त पीढ़ियों का उद्धार हुआ। इस प्रकार नरसिंह अवतार भगवान ने धरा। बोलिए नरसिंह भगवान की। ये रौद्र रूप भगवान का आज देखने का प्रयास किया। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देंगे।